3 मार्च को बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी, जन विश्वास महारेगी इंडिया गठबंधन की ओर से। और रैली के पहले हम लोगों ने पूरे भोजपुर में 23 तारीख से लेकर के 27 फरवरी तक न्याय यात्रा का हम लोग आयोजन किया। और आप लोगों ने देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने है और इस चुनाव में अपनी हार से बौखलाए हुए जिनको लग रहा है कि अब जैसे कि हम चुनाव 24 में नहीं जीतेंगे, तो किस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं को तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में ठीक 12 तारीख को बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार की बनती है और 13 फरवरी को हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और अज्ञान युवा विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। और कॉमरेड मनोज मंजिल को अज्ञान की जनता ने 85,000 मत दिया था और करीब 44,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा गए थे। और हम समझते हैं कि कॉमरेड मनोज मंजिल एक कहा जाए कि बेहद गरीब परिवार से आने वाला, जिनके पिताजी ईंट भाटा पर मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। तो ऐसे दलित परिवार से आने वाले लोग कहाँ एमएलए बन, गरीब परिवार से तो एमएलए बन नहीं पाते हैं। लेकिन भाकपा माले ने और अज्ञान की जनता ने उनको विधायक बनाया और विधायक बनाने के बाद मनोज मंजिल बिहार विधानसभा से लेकर के विधानसभा के बाहर तक जनता के सवालों को लगातार लड़ते रहे, उठाते रहे। आप सब लोग उससे गवाह है। और उनको एक झूठे मुकदमे में, जिसका कहा जाए कोई ठोस सबूत नहीं है, वैसे मुकदमे में भाजपाई साजिश के तहत उनका आजीवन कारावास, उनके साथ साथ 22 अन्य लोगों और वो तमाम लोग, हमारे एक बड़गांव के रामानंद प्रसाद जी जो वहाँ के 2 बार से सरपंच रहे हैं, एक पूर्व मुखिया उसमें है जय कुमार यादव जी, तो कई लोग, एक प्रभु वीर जो हमारे पार्टी के सबसे पुराने साथी हैं। तो इस तरह के तमाम, नीतीश जी अति पिछड़ा की बात करते हैं और तमाम अति पिछड़े समाज से दलित न्यायालय के द्वारा उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। राजीव जी, आप रैली की सफलता को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इधर राजद और कांग्रेस में विधायकों की टूट हो रही है, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है, घबराहट है। आज हमने सुबह में देखा कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया है। 30 तारीख को उनको सीबीआई की अदालत में पेश होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। अभी देखिए जो झारखंड में जिस तरह से उन्होंने किया, हेमंत सोरेन को ईडी के ऊपर किया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया और सोच रहे थे कि झारखंड में अपनी सरकार चला ले। तो भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है, घबराहट में है और तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबके जरिए उनको फंसाने का काम कर रही है। और 24 में नहीं आ रहा है सत्ता में, जो इंडिया गठबंधन की आप देखें जिस तरह से कि तमाम लोग लगे हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष की रैलियों में भीड़ हो रही है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ने यात्रा, उसमें कितनी भीड़ थी हम लोग को सासाराम में और औरंगाबाद में। अभी तेजस्वी जी की जो चल रही है जन विश्वास यात्रा, उसमें माने लाखों की भीड़ जुट रही है। हम लोग जो 100 से ज़्यादा इस भोजपुर के तमाम गाँवों में नुक्कड़ सभा किए, हम लोग 50,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने संबोधित करने का काम किया और हर जाति, हर समाज के लोग, सब लोग माने सभा में जुट रहे हैं। तो संकेत है 2024 का कि मोदी जी हार रहे हैं और हार से बेचैनी रहे।